साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। काफ़ी दिन से हम बाहर थे, बीमार होने की वजह से घरवाले भी बीमार, मैं भी बीमार, लगभग 1 महीना के करीब हो गया। और आज मैं घरवाली तो वहीं है लड़के के पास, मैं अपने घर आया हूँ। साथियों, 18/9/2023 को जंतर मंतर मीटिंग हुई थी, लड्डू बटे थे। हो सकता है किसी मीडिया वाला ने या बीच में कोई कर दिया हो। अकबर दैया जी बीजेपी का प्रवक्ता है। साथियों, मैं जब से इसमें लगा हूँ 2000 से और 2024 तक हर पद पे रह चुका। रेवाड़ी जिला का प्रधान था या अध्यक्ष था 2000 में, 2001 में संगठन सचिव रहा, 2003 में हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष रहा मई में, और मई में ही अक्टूबर में जाकर मैं न्याय जांच कमेटी का सदस्य रहा, और सदस्य के बाद मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा 2003 में ही, और 2004 में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिसंबर में बना। मुकुंद भाई पारख जी, माननीय वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। थोड़ी उम्र ज़्यादा थी, बीमार भी था, लेकिन लंबे समय तक हमने ये आज तक किया है। झारखंड से खबर आई किसी की, जो मीटिंग में आया था, दैया जी तो प्रवक्ता है बीजेपी का। साथियों, जिसने भी, माननीय मोतीलाल बोरा ने हमारी लोकसभा में आवाज़ उठाई, मैंने वो भी वीडियो कॉल पे डाली, वो कांग्रेस का था। दूसरा, माननीय शिवराज पाटिल गृह मंत्री ने आवाज़ उठाई, वो भी कांग्रेस का था, मैंने उसका भी बारे में बताया। लेकिन हम उस पार्टी का ज़्यादा नाम लेंगे और सहयोग करेंगे, जनमत देंगे, सबका आप अपना है, जो इस नगर सैनिक, होमगार्ड संस्था, स्वयंसेवक, गृह रक्षा वाहिनी की जो गुलाम है 75 वर्ष से, इसकी अगर कोई आवाज़ उठाएगा, कोई सी भी पार्टी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मत अपने विचार का है, जिसको अच्छा लगे। पर साथियों, ये मैं ज़रूर कहूँगा, जो हमारी आवाज़ उठाता है उसके बारे में सोचा जाए। कोई सी भी पार्टी हो, अपने मैनिफेस्टो में अगर कोई रखता है, अकबर होमगार्ड नगर सैनिक का, अभी कांग्रेस ने भी दिल्ली में आवाज़ उठाई तो हम उसका भी नाम ले रहे हैं। परंतु झारखंड से जो आए थे महिला, वो कह रहे हैं कि दैया जी तो बीजेपी का प्रवक्ता है। साथियों, ये गलत है। हमने आपको बताया था, कई सालों से ये संघर्ष किया, परंतु ये कहते हैं कुछ लोग, मूर्ख के आगे चुप रहना ही अच्छा है। मैं हो चाहे और भी कोई हो, जब आगे सामने से मूर्ख आ रहा है तो हमने चुपचाप रह जाए तो अच्छा है। हमने उस टाइम भी ये कहा था, खुल के कहा था, सभी लोग आप थे, बहुत से लोग थे, लेकिन कुछ लोग तो पच नहीं पा रहे कि दैया जी इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रह रहा है, और अंग्रेजों के जो काले कानून थे, जो 11 अगस्त 2023 में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो समाप्त किए थे, मैं तो उसका बार बार धन्यवाद करूंगा। अगर ये कहते प्रवक्ता है तो मैं उस महिला जवान से कहना चाहती हूँ जो झारखंड से आई थी, आप किसके प्रवक्ता हो? हम तो रोजी रोटी चाहिए, जो सरकार हमारी आवाज़ उठाएगी, हमारी बात करेगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग आप जैसे नहीं किए हैं कि भाई दैया जी को गिराओ, उसको गिराओ, ये करो, वो करो, ये सब समझ रहा हूँ मैं। लेकिन दैया जी ने कभी कोई गलत काम देश के हित में नहीं किया। और ये वही बात कहेगा जिसकी कहीं पूछ नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, या ज़्यादा चंदा खा रहा है, या रिश्वत का खा रहा है, या कमांडेंटों की दलाल करता है, या कमान करता है, ये लोग वही करेंगे। दैया जी अगर कोई 22-20 साल में एक चेप लगा दे किसी भी प्रकार का, तो 5 जूते मारो, 5 जूते जुर्माना करो। अब तो हम बूढ़े हो गए, संघर्ष काफ़ी किया, और हमारा वादा था, वचनबद्ध थे हम। अब जो हमारे एक्ट में, भारत के एक्ट में
सभी प्रदेश संघ राज्य के एक्ट में जो अंग्रेजों का काला कानून है वो ख़त्म किया जाए। और साथियों, आज भी आप बताइए, हमारे काले कानून कहते हो कौन कौन से सन में काले कानून लगाया? जिस आदमी को ये भी नहीं पता वो भी कह रहा है कि दहिया जी तो प्रवक्ता है। साथियों, उस दिन मैंने, आज भी मैं कह रहा हूँ, 75 साल से गुलाम है। 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ था और किसी को आज तक ये भी नहीं पता। कोई 60 बता रहा है, कोई 58, कोई 60, कोई 47, लेकिन किसी को पता ही नहीं। अंग्रेजों के समय में डेट बता दिया, 14 मई 1940 में हुआ था। लेकिन इतने पढ़ने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद कुछ लोगों को तो ये है कि दहिया जी के पैर खींचने हैं। हमने दहिया जी की कोई बात सुनना ही नहीं है, दहिया जी की कोई भी वीडियो आगे नहीं भेजना है। लेकिन भैया, दहिया जी तो 73 साल का होगा, मुझे ज़रूरत क्या है? सब लोगों का अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं जो कहूँ वो मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, आप करिए। आप भी प्रवक्ता तो बने, किसी का तो बनो। लेकिन लोगों ने तो एक कीचड़ उछालना, समय से पहले लड्डू बट गए, बीजेपी का प्रवक्ता है। लेकिन मुझे जितने भी गाली बकते हो, जितनी भी मेरे पास आती है भारतवर्ष की, और जितने भी फ़ोन आते हैं, मुझ सबका एक एक आदमी का पता है। लेकिन दहिया जी तो इतना खुश रहता है कि भाई, अगर किसी इंसान की काट नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ, वो इंसान नहीं। विरोध उसी का होगा जो ज़्यादा काम करेगा, ईमानदार होगा। उनकी काट नहीं होगी जो ले लेके पैसा खाएंगे ना, उनको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, बहाल करवा दूंगा, नौकरी हटवा दूंगा, दोबारा लगवा दूंगा, पक्का करवा दूंगा। करोड़ों रुपए खाए गए, अरबों करोड़ रुपए हर जिले में खाए जा रहे हैं, स्टेट में खाए जाए हैं, संघ राज्य क्षेत्र में खाए जाए। उन जो खा रहे हैं उनकी कोई चर्चा नहीं, पर दहिया जी की ज़रूर चर्चा करना हमने। तो साथियों, ये हाथ जोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा करो, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, उतना ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं आज भी ये कहूँगा, 75 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे लिए काला कानून ख़त्म किया, और कहते हैं कि जी मूर्ख के आगे क्या गेरे, आंधा आगे गेरे टोकरी, बोले गरिंडे को भेजिएगा, काम करने की कह रहा है। साथियों, सबसे पहले हमने ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 ने सबसे पहले आपको ये बताया है, भारतीय न्याय संहिता कानून बना है जिसके 191 पेज है, बिंदु 191 बिंदु है, 356 बिंदु है, पेज है, पेज 191 बिंदु 356। सब देखने भी कुछ मेरे को हो रहा है, पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत है। पेज 191 बिंदु 356 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा हमने बार बार बताया, अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023, उसके पेज हैं 339। और भारतीय शख्स विधेयक अधिनियम 2023, तो ये आपको हमने बताया था, ये आपका संशोधन हो चुका है। ये तीनों ही सही संसदों से हम गुलाम हैं। और हमने बताया था ये अब आपका नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो बन रहा है, अब आगे आप ध्यान करो, पर आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। ये भी कहा गया था कि 2024 से पहले चुनाव है, तो कई जंतर मंतर पे मीटिंग होनी चाहिए, सरकार को पत्र डालकर अवगत कराया जाए। लेकिन आज तक हमें तो किसी की आवाज़ आई नहीं। ये नवंबर लग गया, परंतु किसी ने भी चंदा खाया या गुमराह कराया लोग, या झूठ मूठ की अपनी वो यूनियन चलाई, बाकी जंतर मंतर पे तो कोई आया नहीं, या कोई स्टेट की ऐसी बड़ी मीटिंग नहीं हुई। सब चुपके अपनी नौकरी, अपना रोजगार कर रहे हैं। और मैंने बताया था सबसे बड़ी समस्या
हमारे अंग्रेज़ों के काले कानून थे जो हमें बार बार सेवा मुक्त किया जा रहा है, किया गया था, वो आज तक दर दर की ठोकर खा रही है। और उसका हमने बताया था आगे भर्ती में ही हमारा जो किया है वो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1949 में जो बना था CDC, और भारत के संविधान में भी दर्शाया गया, और हमें भर्ती समसेवक की किया गया था। कब किया गया था? जो भी 1962 के बाद में भर्ती हुई है वो समसेवक फार्म है, और 1959 से पहले नगर सेना अधिनियम नियम, बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम नियम, और भी स्टेट होंगे, 5-7 जिले कई जगह हो सकता है, सौराष्ट्र वगैरह, कर्नाटक वगैरह, ये कई जगह की छोटी छोटी एक ज़िले में या स्टेट में एक ये संस्था खोला गया था। परंतु 1962 में एक ऐसा आदेश किया, अध्यादेश जारी किया, एक चाइना की लड़ाई के दरमियान कहो या उसकी आड़ लेकर कहो, तो साथियों हमें गुलाम से गुलाम बनाया। और इस देश में जो सच्ची आत्मा से करता है ना, उसके पैर खींचने वाले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सबकी खबर आ रही है मेरे पास, एक एक आदमी के नाम तो क्या लूँगा मैं, स्टेट का ही ले दिया, पर उन स्टेट से भी क्षमा चाहता हूँ, उसमें भी सब ऐसे आदमी नहीं हैं। झारखंड हुआ, दिल्ली हुआ, और भी बहुत से, यूपी हुआ, बहुत से स्टेट हैं। पूरा स्टेट से मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर जो लोग हैं उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, है इन्हीं स्टेट में। तो साथियों हमारा ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का ये पहला वचन बनता, इस संस्था पे काले कानून ख़त्म किया जाए। अगर ये कहे प्रवक्ता है तो कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 50 साल राज किया, तो उसने ये पहले ही ख़त्म कर देते। अगर चाहते तो 370 धारा से भी पहले ख़त्म तो ये होना था, जो हम गुलाम बनाए। एक अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को गुलाम किसने बनाया? लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ दहिया जी के पैर खींचना, वो करना। साथियों बार बार मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, 6 लाख परिवारों से कहता हूँ, जो हमारी रोजी रोटी की बात करेगा हम उसके साथ, जो होमगार्ड की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। साथियों ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो, और ना लगे तो मत करना। अपने जो काम आप कर रहे हो, जो वादा बार बार बहुत से असामाजिक तत्व, होमगार्ड तत्व, नगर सैनिक तत्व ये कह रहे थे 24 से पहले बार बार मीटिंग करेंगे, बार बार मीटिंग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी ने एक मीटिंग नहीं की। और आज हम आपको डाल देंगे, व्हाट्सएप पर आ रहा है, फिर मैं डालता नहीं क्यों, लोग तो गाली दे रहे हैं मेरे को। आपको यही नहीं पता नागरिक सुरक्षा अधिनियम में संशोधन क्या हुआ है? साथियों ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपील है। थैंक यू, धन्यवाद।